पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर गुस्से में अपना परिचय देता है और पीछे पत्थर से रोते हुए किसी की आवाज आती है। अब आगे। कौन है वहाँ और वो क्यों रो रही है? तुम ही वीर हो, राजा रतन सिंह के पुत्र। हाँ, मैं ही वीर हूँ, लेकिन उस पत्थर में से रोने की आवाज किसकी है? बैठो, मैं अब तुम्हें सब सच बताता हूँ। वीर और सुजुका वहीं बैठ गए हैं। जब राजा मान सिंह ने वासेपुर पर हमला किया और महल के अंदर कब्जा करना शुरू किया, तो राजा मान सिंह की नजर रानी रूपवती पर पड़ी और खतरे की आशंका करते हुए मैंने रानी को यहाँ लाकर छुपा दिया। कहाँ? तभी पत्थर के पीछे से रानी निकलकर आ जाती है। वीर ये देखकर खड़ा हो जाता है। माँ! रानी रूपवती वीर को देखकर रोने लगती हैं और कुछ नहीं बोल पाती हैं और वीर अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। कहाँ चला गया था बेटा? वीर कुछ बता पाता, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे पर किसी और ने दस्तक दी। वीर, सुजुका और वैजी सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं कि अब यहाँ कौन आ गया। तभी गुफा के दरवाजे से एक अजीब सा प्राणी, जो देखने में किसी लोहे के आदमी जैसा है, जिसमें शरीर के सभी अंग स्पष्ट नहीं हैं, आंखें बटन के जैसी और काले रंग की हैं और शरीर का रंग सिल्वर है, गुफा में प्रवेश करता है। ये कौन आ गया? ये तो बहुत डरावना है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? वह अजीब प्राणी अपनी आंखें टिमटिमाता है। ये कोई जंगली जंतु तो नहीं है जो रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है? ठीक है, मैं इसे बाहर छोड़ देता हूँ। वैद जी उस अजीब प्राणी को बाहर छोड़ने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, वैद जी को एक बिजली के जैसा करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ हमें जो सूचना मिली है वो 100% सही है। इस महल में जरूर कोई आया हुआ है। पूरे महल में शक्त पहरा लगवा दिया है। इस बार वो जरूर पकड़ा जाएगा। सभी सिपाही हाथों में तलवार लिए इधर से उधर घूम रहे हैं गुफा में। बिजली के जैसा करंट, कौन है ये? तभी वह प्राणी बोल उठता है। वीर, मैं तुम्हें बहुत दूर से ढूंढता हुआ आया हूँ और मेरा नाम तबाकी है। तबाकी? कौन तबाकी? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तुम मंजिल के रास्ते में से ही वापस भटक आए। तुम्हें एक बार वहाँ आना तो चाहिए था। मेरे स्वप्न में? हाँ, तुम्हारे स्वप्न में। हमारी दुनिया के ही बादशाह की बेटी आती है। वो वहाँ की राजकुमारी है और मुझे बादशाह ने तुम्हें लेने भेजा है। मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन मेरे नगर राज्य वासेपुर की स्थिति भयावह है, इसीलिए मैं वापस यहाँ आ गया। मुझे सब कुछ पता है। तुम जल्दी से इसको सुलझाओ और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। वासेपुर में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, हम जल्दी से महल में चलते हैं। वीर, तू अभी अभी तो इतने दिनों बाद मिला है, क्या अब फिर से बिछड़ जाएगा? नहीं माँ, मैं वासेपुर को वापस खुशहाल बनाना चाहता हूँ। वीर, सुजुका और तबाकी तीनों महल चले जाते हैं। हमें फिर से अदृश्य होना होगा। ठीक है, लेकिन हम किस तरफ चलेंगे? सबसे पहले बच्चों को छुड़ाना होगा। तीनों अदृश्य होकर बच्चों के कैद खाने में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ किरण बाई पहले से ही सिपाहियों के साथ पहरा दे रही है। तुम आजकल कुछ भी नजर नहीं रखते हो, इसलिए मुझे यहाँ आकर खड़ा होना पड़ रहा है। एक जेल है जिसमें वासेपुर के बच्चे कैद हैं। बाहर 2 सिपाही खड़े हैं और साथ में किरण बाई है। तबाकी दोनों सिपाहियों को अपने हाथ में उठाकर मार देता है और किरण बाई जैसे ही पीछे मुड़ती है, वीर और सुजुका किरण बाई का अपहरण कर लेते हैं और तबाकी सभी बच्चों को उठाकर सुरक्षित छोड़ आता है और किरण बाई को एक जगह ले जाता है। सच सच बताओ कि तुमने बच्चों को कैद क्यों किया? किरण बाई सब कुछ सच बता देती है और वीर अपना चाकू निकालकर उसके पेट में मार देता है। किरण बाई की वही मौत हो जाती है। अब सबसे पहले उस तंत्र विद्या का विनाश करते हैं। वीर, सुजुका और तबाकी तीनों तंत्र विद्या के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां कामना पहले से ही बैठी है। तुम अब तक अंदर क्यों नहीं आई हो किरण बाई? अंदर तो तेरी अब मौत आई है। कामना खड़ी हो जाती है। कौन कौन? एक बार का समझ नहीं आता क्या? अभी कहा तो है कि तेरी मौत। वीर कमरे में बने तंत्र मंत्र के आयोजन को जड़ से उखाड़ फेंकता है और महल में इस तरह तंत्र विद्या की समाप्ति हो गई।
सुजुका कामना में एक तलवार फेंक कर मारती है और कामना वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। वजीर ने ये सब देखा तो महल में कोहराम मच गया कि जरूर बाहर से कोई आया था। चलो अब तुम्हारे पिताजी को खोजते हैं वीर। वीर सुजुका और तबाकी जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक जेल पर पड़ती है। पिताजी। वीर जेल में रतन सिंह को छुड़ा पाता, लेकिन उससे पहले ही वहाँ राजकुमार आ जाता है। वीर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तबाकी उसे रोक देता है। रुको वीर, पहले देखते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। अभी हम तीनों अदृश्य रहकर इनकी बात सुनेंगे। महल में कोहराम मचा हुआ है, जरूर कोई रतन सिंह तक पहुँचना चाहेगा, इसीलिए यहाँ अधिक सेना तैनात कर दो। तभी एक दास दौड़ कर आता है। राजा साहब कुछ लोगों और धन के साथ वासेपुर से भाग गए हैं। तुम सच कह रहे हो ना? जी। राजकुमार यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर रतन सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वीर राजकुमार के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार से राजकुमार से लड़ाई करता है। कुछ और अन्य सैनिक दौड़ कर आते हैं और उनको देखकर फिर तबाकी भी सामने आ जाता है, और जब सैनिक तबाकी को तलवार मारते हैं तो करंट के कारण उनकी खुद ही मौत हो जाती है। वीर और राजकुमार दोनों आपस में तलवार से लड़ रहे हैं और तभी तबाकी बीच में पहुंच जाता है और राजकुमार को मारने लगता है। राजा रतन सिंह ये देखकर हैरान है। वीर तलवार ऊपर उठाता है और राजकुमार को मार देता है। यह देखकर अन्य सैनिक व दास वहां से भाग जाते हैं। वीर रतन सिंह को बाहर निकालता है और अपने चेहरे से मास्क उतारता है और रतन सिंह वीर को पहचान लेता है। वीर, तुम कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? अब आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इस दुष्ट लुटेरे ने शायद तेरी माँ को भी मार दिया है। नहीं, माँ जिंदा है, असुरक्षित है। तबाकी जाकर रानी रूपवती और वैद्य जी को ले आता है। राजा रतन सिंह का इलाज किया जाता है और वासेपुर की स्थिति भी अब सुधरने लगी है। हमें निश्चित होकर नहीं बैठना चाहिए। मान सिंह बहुत दुष्ट है, वो हमारे हंसते खेलते वासेपुर को नष्ट करने जरूर आएगा। इस बार बचकर नहीं जा पाएगा। वीर, ये कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं और इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। फिर एक सुबह 10 साल बाद वीर सुजुका और तबाकी का वासेपुर में मन लग गया और वह भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना है। फिर वीर सुजुका और तबाकी तीनों को ही सपना आता है और तीनों अपने अपने सपने को एक दूसरे से बताते हैं। मुझे फिर से आज वही सपना आया और वही राजकुमारी दिखी। सपना तो मुझे भी आया था, लेकिन राजकुमारी नहीं, उसका पिता बादशाह दिखा जो मुझे बुला रहा है। मुझे भी मेरे मम्मी पापा को वापस लाना है। वीर, हम कहाँ फंस कर रह गए हैं? वीर सुजुका और तबाकी तीनों उठकर बाहर आते हैं और राजा रतन सिंह और रानी रूपवती को ये बात बताते हैं। रानी रूपवती जाने के लिए मना कर रही है। वीर, तुम अब कहीं मत जाओ। माँ, जरूरत पड़ने पर मैं आया था ना, अभी मुझे मेरी मंजिल पर जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि वापस आऊँगा। वीर अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। एक कश्ती आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। वह आकर जमीन पर रुक जाती है। वीर सुजुका तबाकी उसमें बैठ जाते हैं। तभी रानी आवाज देकर पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो? उसका कोई पता तो होगा, कोई तो नाम होगा, वो तो बता दो वीर। अजब गजब दुनिया। कश्ती आकाश में उड़ ही रही होती है कि तभी सामने से एविल आकर खड़ी हो जाती है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।